So hello everyone, in this lecture we will discuss about the bacterial conjugation, transduction and transformation. So reproduction methods of bacteria. Bacteria reproduce by the sexual method as well as the asexual method of reproduction. But they produce the same copy with the help of asexual reproduction. But in sexual reproduction there is genetic variation occur in offspring. ठीक है, offspring मतलब अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल में सेम कॉपीज होती हैं. ठीक है, जो तुम्हारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन चीज़ों के द्वारा होता है. दैट इज कॉन्जुगेशन होती है एक प्रोसेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक ट्रांसडक्शन होती है. देयर आर न्यूमरस बैक्टीरियाज फाउंड ऑन प्लैनेट अर्थ. दे डिवाइड क्विकली बाय बाइनरी फ्यूजन प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल डॉटर सेल. बैक्टीरिया जब बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करेगा तो वो आइडेंटिकल सेम डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा खुद की तरह. वर्टिकल ट्रांसमिशन, जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है एक मदर से एक ऑफस्प्रिंग में तो उसको हम बोल रहे हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन. बट जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियाज में हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन. हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन हमारे पास तीन तरह का होता है. दैट इज कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. सो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, बैक्टीरियल जो कॉन्जुगेशन होता है वो इट इज़ अ मेथड ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज जहाँ पे एक डोनर बैक्टीरिया ट्रांसफर करता है डीएनए को रेसिपिएंट बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सेल कंटैक्ट. It was first discovered in 1946 by the Edward Topham and Joshua Lederberg. ठीक है, कॉन्जुगेशन को फर्स्ट टाइम दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1946 में. दैट इज एडवर्ड टॉटम एंड जोशुआ लीडरबर्ग. They found that bacteria can transfer DNA throughout a unidirectional transfer mechanism using a genetic element called the F factor और F plasmid. ठीक है, बेसिकली प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होता है जो कुछ बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स में प्रेजेंट होता है. ये बहुत छोटा होता है और डीएनए के पर सर्कुलर पीस होता है डीएनए के मॉलिक्यूल्स का जो रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स. ठीक है, प्लाज्मिड बेसिकली तुम्हें बैक्टीरियाज में मिल जाएगा, आर्के बैक्टीरिया में मिल जाएगा और जितने भी तुम्हारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मिल जाता है. ठीक है, फिर बोलता है कॉन्जुगेशन में क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम रेसिपिएंट बैक्टीरिया टू होस्ट बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सेल कंटैक्ट. क्या नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन. सो फर्स्ट वन इज पाइलस फॉर्मेशन. द डोनर बैक्टीरिया जो डोनर सेल्स होते हैं दैट इज एफ प्लस सेल्स वो एक मतलब पाइलस बनाते हैं एंड बिगिन्स कंटेक्ट विद द एफ जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है जिसमें ट्रांसफर होना होता है डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में. नेक्स्ट वन इज फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन द डोनर सेल एंड द रेसिपिएंट सेल. जो पाइलस बना था वो एक कॉन्जुगेटिव ट्यूब बनाता है और इनेबल कर देता है डायरेक्ट का सेल कंटेक्ट बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट बैक्टीरियाज. ठीक है, फिर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है एफ प्लाज्मिड का. द एफ फैक्टर ओपन एट द ORI दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. वन स्ट्रैंड इज कट एट द ORI एंड द 5 एंड एंटर्स द रेसिपिएंट सेल. नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. जो the donor and the recipient strands contain a single strand of the F plasmid. Thus, a complementary strand is synthesized in both the recipient and the donor cell. The recipient cell now contain a copy of the F plasmid and become a donor cell. नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन. बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन में क्या होता है, इट अक्कर जब एक फॉरेन डीएनए और फॉरेन आरएनए इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसी बैक्टीरिया और किसी यूकैरियोटिक सेल में विद द हेल्प ऑफ द वायरस. ठीक है, वन एग्जाम्पल आर बैक्टीरियोफाजेस दैट अटैच टू बैक्टीरियल मेम्ब्रेन और वो इंजेक्ट कर देते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर. जब एक बार अंदर चले गया जो फाजेस थे तो उसके अंदर दो तरह की साइकिल होते हैं. दैट इज लाइंटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल. ठीक है, सो लाइंटिक साइकिल में क्या होता है, जो लाइंटिक फाजेस होते हैं हाईजैक्स द बैक्टीरियल होस्ट मशीनरी टू मेक मोर वायरल पार्टिकल्स. इवेंचुअली द सेल लाइसेस रिलीजिंग न्यूली फाउंड वायरल पार्टिकल. ठीक है, दे कैन इन्फेक्ट अदर बैक्टीरियाज. नेक्स्ट वन इज लाइसोजेनिक फाजेस. क्या होते हैं, द फाजेस जेनेटिक मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम एट अ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन साइट. द इंटीग्रेटेड फाजेस रिमेन डोमिनेंट अंटिल इट इज ट्रिगर्ड टू एंटर द लाइंटिक साइकिल्स. ठीक है, ये जो दोनों साइकिल के बीच में जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो एक्सीडेंटली पैक हो जाता है और क्रिएटिंग मतलब न्यू फाजेस बनाना शुरू कर देता है. ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू अनदर बैक्टीरिया अनदर सेल रेफर्स टू एज अ ट्रांसडक्शन विद द हेल्प ऑफ वायरस. ठीक है, ट्रांसफर डीएनए वंस इनसाइड द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया कैन नाइदर एग्जिस्ट ए ट्रांजिस्टिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए लाइक अ प्लाज्मिड
or it can integrate into the host bacterium genome throughout homologous site or direct recombination, ठीक है, method से. नेक्स्ट वन इज योर डिफरेंस बिटवीन द लाइटिक साइकिल एंड द लाइसोजेनिक साइकिल. ठीक है, जो डीएनए होता है वायरस का वो इंटीग्रेट नहीं होता है होस्ट के सेल में इन केस ऑफ लाइटिक साइकिल, बट लाइसोजेनिक साइकिल में जो डीएनए होता है वायरस का वो इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट सेल के डीएनए के साथ. ठीक है, लाइटिक साइकिल में जो होस्ट का डीएनए होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, बट लाइसोजेनिक साइकिल में वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है. ठीक है, लाइटिक साइकिल में एब्सेंस होती है प्रोफैज स्टेजेस की, और लाइसोजेनिक साइकिल में प्रेजेंस होती है. ठीक है, क्लियर. Next one is bacterial transformation. Transformation is the uptake of genetic material from the environment by bacterial cells. In nature, the genetic material often come from the adjacent live bacteria and can include the plasmid DNA or fragmented DNA released into the environment. Various factors promote the natural transformation is different bacteria such as growth phase of the cells or the presence of specific substances. Thought not all bacteria are naturally competent to take up the DNA. They can be made component throughout chemical manipulation in the labs. ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एडिशन होती है फॉरेन डीएनए की बैक्टीरियम में. ठीक है, फ्रॉम इन्वायरमेंट. ठीक है, फिर यही था. सो थैंक यू एवरीवन.